डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मलिक शान अहमद मॉडल साइंस कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आज हम लेक्चर नंबर 15 पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 15 है एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करना। एम्पिरिकल फार्मूला को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? बाय यूजिंग कंबस्शन एनालिसिस। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन किया था थ्रू 4 स्टेप्स की मदद से हमने उसको डिटरमाइन किया था, लेकिन आज हम उसको डिटरमाइन करेंगे कंबस्शन एनालिसिस की मदद से। स्टूडेंट, सबसे पहले कंबस्शन एनालिसिस किसे कहते हैं? कंबस्शन एनालिसिस में हम कंबस्शन एनालिसिस को यूज करते हैं कंपाउंड्स के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को डिटरमाइन करने के लिए। अब उसको डिटरमाइन हम कैसे करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बर्न किया जाता है। ये इसमें कंडीशन है कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इसमें कंबस्ट करेंगे, या आप कह लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ सैंपल आप यूज करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंबस्ट किया जाता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो इनको हम कंबस्ट करते हैं बाय सप्लाइंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसमें हम एक्सेस अमाउंट में यूज करते हैं और उसको कंबस्ट किया जाता है, या आप कह लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो उसके नतीजे में एज अ रिजल्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आती हैं जिसको हम कहते हैं सोल प्रोडक्ट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कंबस्शन एनालिसिस में सोल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं। तो उसमें आप बताते हैं कि जब आप उसको कंबस्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वाटर प्रोड्यूस होता है, और साथ में कुछ अमाउंट्स में एनर्जी जो है वो भी इवॉल्व होती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कंबस्शन के लिए जो हम कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, और फिर हम उसकी वर्किंग की बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में ये एक इसकी अपरेटस है जिसको यहाँ पे ड्रा किया गया है। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास ये फर्स्ट है, यहाँ से सैंपल इनलेट किया जाता है, सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और स्टूडेंट, यहाँ ये हमारे पास कंबस्शन ट्यूब होती है जिसमें एक फर्नेस को फिट किया जाता है, और इसमें हम अपना सैंपल जो है जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम यूज करते हैं। और यहाँ पे फर्नेस में जब कंबस्ट करने के लिए हम उसको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन की यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन को सप्लाईज किया जाता है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कंबस्ट होता है, तो उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन मौजूद होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, जो उसमें हाइड्रोजन मौजूद होता है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, कुछ अनरिएक्टेड रहते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो सैंपल्स में जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेंगे, उसको कंबस्ट करेंगे, ऑक्सीजन अप्लाई करेंगे, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा जो यहाँ से मूव करके वो इसके अंदर आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वाटर ऑब्जॉर्बर। अब वाटर ऑब्जॉर्बर में क्या होता है कि यहाँ पे मैग्नीशियम परक्लोरेट यूज किया जाता है। मैग्नीशियम परक्लोरेट स्टूडेंट्स इसलिए हम यूज करते हैं चूंकि ये एक वाटर ऑब्जॉर्बर है, मीन के इसके अंदर एबिलिटी होती है वाटर को ऑब्जॉर्व करने की। तो इस वजह से हम यहाँ पे मैग्नीशियम परक्लोरेट को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाटर जो है वो ऑब्जॉर्व हो जाएगा, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी और कुछ दूसरे सब्सटेंसेस होंगे वो आगे मूव कर जाएंगे। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे जो नेक्स्ट पोर्शन में आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्बर्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्बर में हम यूज करते हैं 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हम यूज करते हैं, या आप कह लें एक्वा सोल्यूशन होता है। और इसमें ये क्या करता है कि इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो सारी वो यहाँ पे ऑब्जॉर्व हो जाएगी, और नेक्स्ट जो कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होंगी जो कि अनरिएक्टेड रहेंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी। अब यहाँ पे जो अदर सब्सटेंसेस जो कि अनरिएक्टेड रहेंगी, और फिर उसमें से कुछ जो एक्सेस अमाउंट में हमारे पास ऑक्सीजन अभी मौजूद होगी वो यहाँ से जो है उसको यहाँ से इवॉल्व हो जाती है, यहाँ से खारिज कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की। तो वर्किंग में स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे कंबस्शन ट्यूब की। अब कंबस्शन ट्यूब जो है वो उसमें हम क्या करते हैं कि कंबस्शन ट्यूब के अंदर जो है वो एक फर्नेस फिट हुई होती है। अब उसके अंदर हम सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा सैंपल होता है उसको हम प्लेस करते हैं, लेकिन प्लेस करने से पहले हम उसका जो वेट है वो हम मेजर करते हैं। तो वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड सैंपल जो होगा, जो नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड सैंपल्स है उसको हम उसके अंदर जो है वो प्लेस करेंगे, और फिर हम उसको ऑक्सीजन सप्लाई करके उसको हम कंबस्ट करेंगे। तो ऑक्सीजन सप्लाई हम करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो वो कंबस्ट होगा, तो जो कार्बन है ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट है जो कि था वाटर ऑब्जॉर्बर। अब वाटर ऑब्जॉर्बर्स जो है वो वाटर के वेपर्स जो है वो वाटर ऑब्जॉर्बर के अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे। जब हाइड्रोजन जो है वो
कंबस्ट होने के बाद वो वाटर में चेंज हो जाएगी, तो वो यहाँ पे जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा वाटर अब्जॉर्बर में। और इसमें क्या होता है कि ये मैग्नीशियम परक्लोराइड पे मुश्तमिल होता है। अब मैग्नीशियम परक्लोराइड का फंक्शन मैंने स्टूडेंट्स ऑलरेडी बताया कि इसको हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं क्योंकि ये वाटर को, इसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि ये वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर। अब इसमें क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो इसके अंदर जो है वो 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम सोल्यूशन यूज करते हैं, जिसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने की। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो हम कुछ फार्मूलाज की मदद से हम जिनको डिटरमाइन करते हैं। तो वो स्टूडेंट्स फार्मूलाज कौन से होते हैं, उनमें ये फार्मूलाज है हमारे पास, परसेंटेज ऑफ कार्बन है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये हम इसकी मदद से डिटरमाइन करेंगे, तो ताकि उसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो डिटरमाइन किया जा सके। तो लास्ट टाइम हमने इसके स्टेप्स किए थे, उसमें हमने फर्स्ट स्टेप यही पढ़ा था कि हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम परसेंटेज किसके थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं, कंबशन एनालिसिस के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स परसेंटेज ऑफ कार्बन को कैलकुलेट करने के लिए मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडिंग बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई जिस कंपाउंड्स में, उसका हम मैस ऊपर यूज करेंगे और नीचे हम यूज करेंगे मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो हमने सैंपल स्टार्ट में यूज किया था, जिसका हमने वेट जो है वो नॉन लिया था, जिसको हमने पहले जो है वो मेजर किया था। तो स्टूडेंट्स उसका हम यूज करेंगे, मल्टीप्लाइंग हम जो है वो 12 यूज कर रहे हैं कार्बन का, और डिवाइडिंग बाय 44 कार्बन डाइऑक्साइड का, और मल्टीप्लाइंग बाय आप इसको 100 पे कर रहे हैं। तो ये आपके पास जो है इस तरह से आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, तो आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए मैस ऑफ वाटर, चूंकि हाइड्रोजन जो है वो कंबस्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो मैस ऑफ वाटर यूज करेंगे, डिवाइडिंग बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सैंपल का मैस मल्टीप्लाइंग बाय हाइड्रोजन, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है वो कितनी होती है 2.016 ग्राम्स, तो इतना हम यूज करेंगे, डिवाइडिंग बाय जो है वो वाटर का हमारे पास कितनी होती है 18 ग्राम्स, तो वो हम उस पर डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो इस तरह से हम इसको जो है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है इसको हम कहते हैं डिफरेंस मेथड, और स्टूडेंट्स ये होता है 100 माइनस सम ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। जो परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है ऊपर वाले फार्मूला से, उनका हम सम लेते हैं, उसको 100 में से माइनस कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके लिए ये वाले जो ऊपर हमने फार्मूलाज यूज किए हैं ये एप्लीकेबल नहीं होते। इसकी रीजन क्या है, ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम इस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए हम डिफरेंस मेथड क्यों यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसकी रीजन आप ये बताएंगे, स्टार्ट में भी मैंने बताया कि हम क्या करते हैं कि उसको बर्न करने के लिए, कंबस्ट करने के लिए हम जो है वो एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। अब स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और हम उसको ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस अमाउंट में सप्लाई भी कर रहे होते हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स हम इन फार्मूला से हम एग्जैक्टली जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो मेजर नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से हम इसके लिए डिफरेंस मेथड यूज करते हैं कि जो दो कंपाउंड्स का आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली होती है दो एलिमेंट्स की, तो उनको अगर आप सम कर लें और फिर 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास तीसरे कंपाउंड्स की, तीसरे एलिमेंट्स की यानी कि ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स चूंकि हमने ऊपर टॉपिक में बात की थी कि एम्पिरिकल फार्मूला हमने कैलकुलेट करना है थ्रू कंबस्शन एनालिसिस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका फर्स्ट जो हमने कैलकुलेट कर लिया इन फार्मूलाज की मदद से हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि आप नंबर ऑफ ग्राम्स एटम यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स में किया हुआ है, प्रीवियस एग्जांपल के अंदर भी। और नंबर 3 पे आप क्या करेंगे, आप एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स एटॉमिक रेशियो का नंबर 4th भी पॉइंट है कि अगर आपके पास एटॉमिक रेशियो जो है वो इन्फेक्शंस के अंदर आ जाए तो फिर आप उसको जो है वो होल नंबर डिजिट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इसकी भी आगे एग्जांपल नंबर 4 है, वो आपकी असाइनमेंट है, उसको आप खुद करेंगे। इसमें फर्स्ट इस फार्मूलाज की मदद से आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी है तीनों एलिमेंट्स की, और फिर स्टूडेंट्स उसके बाद जो है वो आप नंबर ऑफ ग्राम एटम्स प्रीवियस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप करेंगे और एटॉमिक रेशियोज, और फिर आप उसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो डिटरमाइन हो जाएगा और उसको लास्ट पे राइट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।